नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर, और आज हमारे सामने हैं वरिष्ठ एडवोकेट श्री अशोक कुमार वर्मा जी और उनके सहपाठी साथ में है। जनाब, आपका क्या नाम है? परमानंद जैन। जैन साहब, आजकल जैसी एक्टिविटी चल रही है कि आजकल नाम ही दो चीजों का हो रहा है, तो वकील फेमस हो रहे हैं या चैनल वाले फेमस हो रहे हैं। हाई कोर्ट में जाओ तो बड़े बड़े वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जाओ तो आप जैसे वकील में तो बड़े अच्छी बातें करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अशोक कुमार वर्मा जी से। वर्मा जी, आज आप ये बताएं कि आप यहाँ बड़ा अच्छा वर्षों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से आपको पहले से आपका कैसा माहौल लगता है कि प्रैक्टिस में करने में कितनी चेंजेस आई है, या मतलब कितने लोग आपसे कोर्ट के काम से प्रभावित हैं, या मतलब कितने लोग उनसे कुछ नई बात लेते हैं? अशोक कुमार जी। सबसे पहले कमल सिंह जी, आपका स्वागत है, आपने बोलने का मौका दिया है जी। जहाँ तक सवाल है राजनीति और वकीलों की, देखिए इसमें दोनों में बहुत अंतर है जी। कोई भी काम अगर पूरा होता तो वकीलों के बगैर राजनीति नहीं हो सकती जी। कहीं ना कहीं किसी भी चीज में हमारे यहाँ जितना भी बदलाव हो वकीलों के द्वारा ही बदलाव। आप शुरू से इतिहास ले लीजिए, जब जब कोई भी क्रांति शुरू हुई है वो क्रांति वकीलों ने शुरू की है और वकीलों से ही खत्म हुई है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान वकीलों का ही है। अब रहा, मैं पिछले 27 साल से वकालत में हूँ। मैंने जो काम किया वो हाई कोर्ट भी किया है, यहाँ भी किया हूँ, आज भी करता हूँ। हाई कोर्ट का बहुत सारे कामिज है, लेकिन जो काम करने का और जो तरीका था वो पहले जितना था उससे बहुत चेंजेस हो गया। पहले था सारा फिजिकल होता था, सारा मीडिया के थ्रू हो गया, तो उसमें ना बहुत सारी कठिनाई भी आती हैं। जो उनसे क्या होता है, जितने हमारे गरीब तबके के लोग हो तो उनको सही रूप से न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद पाते बेचारे। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि बड़ी सुर्खियों वाला मामला चल रहा है कि हमारे जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी और पीएमएलए एक्ट है, ये आखिर क्या है जिसमें बड़ी सभी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कई लोग तो मिनिस्टर भी अंदर है, जेल में है, बाहर ना आने का कारण, जमानत ना मिलने का कारण क्या मानते हैं आप इसमें? देखिए कमल सिंह जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो इनका केस है केजरीवाल जी का जी, इसमें 2023 में जुलाई 2023 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। अगर तब से अब तक इनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं आया है। ये तो केवल राजनीतिक दबाव में इनको बंद किया गया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने कोई भी अपना ये स्पष्टीकरण नहीं दिया गया अभी इनके खिलाफ क्या एविडेंस है, जिसको ये भाजपा कहती है कि ये तो हमने अपोज नहीं किया। ईडी ने अपोज किया, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, जिस कारण इनको इंटरिम बेल मिली। और इंटरिम बेल ये 1 जून तक है, तो 2 जून को सरेंडर करेंगे। चाहता हूँ अभी जो मतलब जैसे कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल है उसके अंदर जो अध्यक्ष हमारे ये बने हैं कपिल सिब्बल साहब, तो क्या समझते हैं आप, कितनी जागरूकता आएगी? देखिए कपिल सिब्बल साहब जो है ना, अब की बार 4थी बार प्रेसिडेंट बने सुप्रीम कोर्ट के। इससे पहले 2001 में थे, 56-57 में थे, उनको काफी लंबा अरसा हो गया। और वो वहाँ एक सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल है, और राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, वो राज्यसभा से भी रहे हैं मेंबर। आज भी उनका वर्चस्व है वहाँ, और उसमें जो एडवोकेसी है उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा, और सभी को अपना टाइम भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना होता है उनसे। अच्छा, देखिए पॉलिटिक्स में तो हमारे वकील साहब तो वैसे बहुत आज के बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप अपने नजरिए से कैसा देखते हैं कि माहौल क्या है? देखिए कमल सिंह जी, अगर चुनाव की बात करें आप ईवीएम हटा दीजिए, चुनाव स्पष्ट करा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। क्योंकि जो अब से 10 साल पहले भाजपा आई थी, 2014 में हमारी सरकार भाजपा की बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और दूसरे स्टेट में भी बनी, कई जगह बनी हुई है। जो उन्होंने कहा वो नहीं कहा। आज पब्लिक परेशान है महंगाई से। आज हमारे पास है महंगाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, एजुकेशन। हमारे आज कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी एजुकेशन ले सकते, क्योंकि जितने हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं डे बाई डे महंगाई बढ़ती जा रही है उनकी। सबसे पहले गवर्नमेंट को ही चाहिए, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ ये फ्री कर देनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आज बड़ा लोगों में बड़ा शोर है कि लोग कहते हैं कि 70 साल के अंदर कांग्रेस सरकार और दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया। इस 10 साल में ऐसा क्या किया जो मतलब पुरानी बातों को याद कर दें? क्योंकि आज हम देखते हैं जो हम पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, जो पढ़े हैं, जो भी स्कूल में पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, तो हमने वो कांग्रेस की देन थी, और उस समय के जो स्कूल थे उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आज हम
सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छे अच्छे IAS IPS भी उन्हीं के स्कूल से, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं? देखिए कमल सिंह जी, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तब से अगर हम बात करें, मैं उसको दूसरे ढंग समझ, जब एक बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल न्यूड होता है पैदा, उसको नहीं पता और ना उसको ये पता संसार में समझ क्या चीज है, कैसे हम जीना पड़ेगा। ऐसे ही जब कांग्रेस आई थी, यहाँ कुछ नहीं था। धीरे धीरे कांग्रेस ने राज किया, धीरे धीरे जितने डैम वगैरह बने हैं, सड़क बनी है, पुल्स बने हैं, IITs बनी है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, सारा वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। अब अगर 2014 में आके कोई भी सरकार ये कह देती है कि भाई पहले कुछ नहीं था, इन्होंने लूटा, अरे उनसे ज्यादा आपने लौट दिया, आपने एयरपोर्ट भेज दिए, ट्रेन भेज दी और बहुत सारी चीजें। आप कैग की रिपोर्ट ये कहती है आपने कई सारे घोटाले, लेकिन जिस दिन आपकी सरकार चली जाएगी, भाजपा की सरकार चल जाएगी, उस दिन घोटाले खुलेंगे। जब लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने जितने साल भी शासन किया, उसने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया और सभी को साथ मान के चली है। तो बीजेपी जितनी भी है वो मोस्ट प्रोबेबली बदले की भावना से काम कर रही है और ये चाहती है कि इसमें हम चुनाव ना करा के आने वाले समय में एक हिटलरशिप बन जाए, हिटलरशिप पैदा करके राजा बन जाए। तो ये जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है कि पब्लिक में बड़ा मतलब ये है कि कहते हैं कि 10 साल के अंदर जो लेटेस्ट जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, बड़ा हास्यास्पद है। पब्लिक कहते बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं इन लोगों ने एक बच्चा गोद ले लिया और उसको बड़ा कर रहे हैं, बच्चा किसी का और उसको बड़ा करके बता रहे कि ये बच्चा हमारा है, कि जो पहले काम हुए हैं उनको भी अपना गिनाना शुरू करते थे। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अब मैं थोड़ा सा लेके चलूँ, अगर आप बैक में जाऊँ ये जो मेरठ एक्सप्रेस वे की बात है, मैं यहीं से शुरू करूँगा। ये कांग्रेस का रोड मैप था जी, और जितने यूपी में आए हुए मोस्ट प्रोबेबली समाजवादी पार्टी का रोड मैप के अनुसार थे। जब कोई सरकार आती है तो 10 साल पहले DPR बन जाती है, उस पर हमें काम करना होता। फिर रही बात आप दूसरे में लीजिए, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, जैसे मंदिर की बात है, मंदिर का अगर उससे दिया जाएगा तो वो भी कांग्रेस सरकार, क्योंकि ताला मस्जिद का वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। और ये जो आज डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का है, डिसीजन किसी पार्टी का नहीं है, जिसको आज हम कहते हैं कि जी मोदी ने बनवा दिया या बीजेपी ने बनवाया, किसी सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उससे बन गया। और तीसरी बात ये है, कोई भी सरकार यदि आएगी वो अपना आपको ये चाहेगी कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक इंटरेस्ट में क्या काम किया सबके सामने है। आप नेशनल लेवल पे जाते हैं, इंटरनेशनल पे जाते हैं, वहां अपना नाम कर, लेकिन आम पब्लिक को चाहिए क्या? आम पब्लिक को आप कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं हम आपको, 5 किलो राशन में क्या आप अपना खर्चा चलाएंगे? आप गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति से, जितने हमारे MP MLA कैबिनेट मिनिस्टर्स CMs PMs हैं, आप उनको देखो ना, आप उनको 5 किलो, हम 15 किलो अनाज दिलवा देंगे और 1500 रुपए महीना दिलवा देंगे। अगर वो ले लें तो ठीक है। एक गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आपके बच्चे USA में पढ़ते हैं, देन क्यों? तो इसीलिए तो प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन सबसे पहले मुद्दा है। देखिए, अच्छाई बुराई को लेकर हमारा देश बना है, अच्छाई बुराई को लेकर पब्लिक भी काम करती है, सभी अच्छे हो जाएंगे ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो ये जो अभी अब देखो हिंदू मुसलमान भी चल रहा है, राम मंदिर भी चल रहा है, राम किसके नहीं है? सभी का राम है, कोई विशेष करके कि मेरा नाम है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहेंगे, हमारी आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो करती कुछ नहीं है, दिखावा ज्यादा करती है। बराबर। और इसमें सारी संस्थाओं पे अपना कमांड कर रखा है, सबकी लूप और इसके पास है, जो कहती है उसी को भूल जाती है। जैसे पहले कहा था 2 लाख रोजगार देंगे, वो नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी और बढ़ा रहे हैं। ये यदि 5 किलो अनाज ना दे करके फ्री में एजुकेशन दें, मेडिकल सुविधा दें, वो उनके गार्जियंस को रोजगार दें, बच्चों को रोजगार दें, तो गरीबी अपने आप स्वयं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं चाहते, ये सामंत प्रथा लाना चाहते हैं, ये गरीब को गरीब और बनाना चाहते हैं, भले गरीब ही नहीं उसको दास बनाना चाहते हैं। बराबर। आप कौन से इलाके में रहते हैं जनाब? मैं हापुड़ इलाके में रहता हूँ, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में सादरे में रहता हूँ, नंदरी मंडोली साथ। जी, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री 18 तारीख को आने जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री को एक सांसदीय क्षेत्र में आकर के वोट मांगना कितना उचित समझते हैं? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जी। प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य छोड़ के, ये तो एक लोकसभा की बात है, वो प्रधानी का चुनाव भी लड़वाने चला जाता है। बराबर। वो एक प्रचार मंत्री है, ना कि प्रधानमंत्री। अपनी बात जो उन्होंने कल तक कहा था, पहले कहा था, जैसे हमारी पब्लिक को, आम पब्लिक को जैसे सपने दिखाए थे, वो सपनों को अब आज उनकी रील खोल कर देख लें, इतिहास उन्होंने क्या कहा था, उन पे काम करा नहीं।
अब इनको क्या झूठ बोलने की आदत लगी है, झूठ बोलने की आदत लगी है। जितना बड़ा झूठा ये आदमी है, इतना बड़ा झूठा आज तक विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ। क्या हो? धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।